ये वाले साथ दिखाई ये वाले साथ आते नहीं है। ये वाली अभी तो ये नहीं कर रही है पर जो पढ़ा है उसकी बात कर रही है। कहाँ ये दिखाई देता है? ये सब पढ़ा है अरे सच्ची कैसी बातें करती है? तो वीडियो देख रही अंशु सर वाली स्टेटस वाली कह रही वाले सब नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके लिए कह रही है इसमें वीडियो। चलिए स्टार्ट करें बेटा। अपना कहाँ तक हो गया था पहले ये बताइए। ऑक्सीडेशन और मिथाइल अच्छा मिथाइल का प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। अपने बेटा रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ भैया, यूजिंग बाय क्रोमाइल क्लोराइड। रिएक्शन क्या होगी बेटा, Cr2 और Cl2, ठीक है ना, ये कंपाउंड्स हैं। इसमें क्या है, उनको रिएक्शन बेटा जी सीधे करानी है। कराओगे रिएक्शन तो कंपाउंड्स क्या करेगा बेटा, ब्रेक होना चाहेगा, है ना। किससे करा रहे हैं हम, CH2 से। ये किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे थे बेटा, अपने एल्डिहाइड की पढ़ रहे थे कि भैया अपने क्या करना है बेटा, ओनली एल्डिहाइड ही बनाना है, ऐसा। तो इन कंपाउंडों में क्या होता है बेटा, सीधे के सीधे रिएक्शंस होती है। कैसे, तो ये कंपाउंड्स आपका बना हुआ है। ऊपर क्या है बेटा, दो हाइड्रोजन को हटा दो, कितने रहेंगे बेटा जी, जब तक कोई कंपाउंड हटेगा नहीं बेटा तब तक कोई जुड़ेगा भी नहीं। तो यहाँ से कौन कौन हटता है, यहाँ से कौन कौन जुड़ता है, उसे देख लेते हैं। तो क्या होगा बेटा, दो कंपाउंड है तो क्या करेंगे हम, O साथ में बेटा जी यहाँ पर कौन रहेगा, Cr H और कौन रहेगा बेटा जी, Cl। ये कंपाउंड ये और दूसरा कंपाउंड फिर से लो। अब हमें क्या करना है, ओनली बेटा जी ओनली ब्रेक करना है। इसे क्या करना है बेटा, ब्रेक। ये कौन सा कंपाउंड होता है बेटा जी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कौन सा है बेटा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से होते हैं, अरे जो पानी में डालने पर बेटा पूर्ण रूप से डिसोसिएट ना हो, जो टूटे नहीं, है ना बेटा, पूर्ण रूप से टूटे नहीं। बस अब हमें क्या करना है बेटा, वाटर से रिएक्शन करानी है। भैया वाटर से रिएक्शन कराओगे तो बेटा जी यहाँ से कंपाउंड टूटेगा, इस पे क्या आएगा बेटा OH, इस पे क्या आएगा H, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, ठीक है ना। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो ये कंपाउंड यहाँ पर हुआ। अब कंपाउंड को बेटा निकाल दो, तो आपका जो कंपाउंड बना हुआ है वो क्या है, यहाँ पर बेटा CH और यहाँ पर कौन है OH और OH। हमें यहाँ से क्या रिमूव करना है बेटा, वाटर। तो अपना कौन सा कंपाउंड बनेगा बेटा, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बन गया बेटा। बस यही बनाना था हमको। तो रिएक्शन बेटा जी सीधे प्रेफर की गई है कि भैया सबसे पहले आपको इससे बेटा जी क्या करेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ मिथाइल की रिएक्शन कराएंगे, कंपाउंड्स आपका एल्डिहाइड ही प्राप्त होगा, ठीक है ना बेटा, ऐसा होता है। अच्छा इसकी जगह कहीं क्रोमिक ऑक्साइड यूज कर लिया जाए तब, ये लिखा है ना बेटा, क्रोमिक ऑक्साइड अगर यूज कर लिया जाए तब क्या होगा बेटा, तब ये कंपाउंड कहाँ बेटा, सीधे कंपाउंड्स बनाएगा, लेकिन बनाएगा क्या, आपका एल्डिहाइड ही बनाएगा। लेकिन एल्डिहाइड बनाने से पहले ये कंपाउंड्स क्या करेगा, अपने आप को तोड़ेगा, जोड़ेगा। ये कंपाउंड यहाँ से तोड़ दो बेटा, जैसे यहाँ से टूटेगा इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, माइनस, इस पे कौन सा आएगा, प्लस। 2 मोल कंपाउंड के उठा लो, यहाँ से बेटा जी हाइड्रोजन को कम करोगे, इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हो, बस इतना सा है। देखो ये लिया आपने, हाइड्रोजन को कम किया तो बेटा जी क्या रहेगा भैया, इसमें कौन सा जुड़ेगा बेटा जी, O साथ में C, ऊपर डबल बॉन्ड हो साथ में बेटा जी CH3, यही तो जुड़ा इसके साथ। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी बेटा यही जुड़ेगा। अब यहाँ से बेटा ब्रेक कर दो, ब्रेक करोगे वाटर से, लो भैया कर दो। यहाँ से बेटा कौन आएगा, यहाँ से कौन आएगा बेटा OH, इस पे H, इसे तोड़ोगे यहाँ पर OH और बेटा इस पे H, मतलब सेम कंपाउंड बना बिल्कुल। हमें क्या करना है बेटा, फिर से क्या क्या रिमूव करना है बेटा, वाटर भैया फिर से रिमूव करना है OH OH। कंपाउंड रिमेनिंग क्या बचा, वो भी तो है, तो 2 मोल बचे हैं बेटा। कौन बचे हैं बेटा, 2 मोल। 2 मोल किसके हैं बेटा, CH3C डबल बॉन्ड हो साथ में बेटा जी क्या रहेगा आपका OH, यही तो है, CH3C डबल बॉन्ड हो OH। 2 मोल मतलब एक ये और एक बेटा ये, 2 मोल हो गए। साथ में यहाँ से ये कंपाउंड है, यहाँ से भैया क्या रिमूव कर दो आप, जैसे ही वाटर रिमूव करोगे आपका क्या बन जाएगा बेटा, एल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब ये सही है ना, बस इतना सा।
तो हमने 2 मोल बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल दिए हैं, बाकी कंपाउंड नहीं है आपके सामने। बेटा सेकंड वाला लेट आया, देखो लल्ला यहाँ से कंपाउंड को तोड़ो, इस कंपाउंड को तोड़ोगे तो बेटा जी यहाँ से हाइड्रोजन, देखो जब तक कोई कंपाउंड टूटेगा, जब तक कोई बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक कोई नया बनता नहीं, ये बात तो पता है। अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तब जाके ये बेटा जी जुड़ेगा, जुड़ा कैसे सर, ऊपर वाले से। फिर हमने क्या कर दिया बेटा, वाटर से रिएक्शन करा दिया। वाटर का तोड़ोगे बेटा जी H उसे, देखो इस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, माइनस, इस पे कौन सा होता है बेटा जी, प्लस। तो प्लस माइनस, तभी तो यहाँ पर माइनस था तभी तो प्लस भेजा, तो यहाँ पर तो ये कंपाउंड अपना बाहर हो जाता है बेटा, बचा अपना ये, यहाँ से क्या कर देंगे, वाटर रिमूव कर देंगे और कंपाउंड सामने आपके, है ना। ऐसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हमने इस वाले कंपाउंड जो रिएजेंट था उससे तोड़ा बेटा, है ना। सबस्ट्रेट और इसे क्या बोलते हैं बेटा जी, रिएजेंट, और इसे क्या बोलते हैं अपन जो बनेगा प्रोडक्ट, 3 चीजें हैं ऐसा है। तो कंपाउंड क्या बना बेटा, CH3 C+O और सबका साथ में कंपाउंड से यहाँ पर तोड़ोगे तो एक पे बेटा जी प्लस आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा भैया, माइनस। हमें पता है ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है बेटा, माइनस, और कार्बन पे बेटा प्लस। बस प्लस माइनस को आपस में जोड़ना बस। और जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा जी, वो तो आपको कल ही बता दी थी, बताओ जल्दी से कौन सी, इटार्ड, है ना बेटा। लो इसे आप रिएक्शन बोलते हैं इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड रिएक्शन क्या बनाएगा बेटा जी, टॉलिन के साथ रिएक्शन करके, ये कौन सा कंपाउंड है आपका बेटा, टॉलिन, टॉलिन के साथ रिएक्शन करके आपका बेंजल्डिहाइड है ना बेटा। ये अपना लास्ट में प्रोडक्ट बेटा जी क्या बन रहा है इसमें, क्या बेटा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड के ग्रुप पे बेंजीन जुड़ी हुई, इसीलिए क्या बोलोगे आप, बेंजल्डिहाइड। हो गया। ये वाली बेटा देखो अपना ये कंपाउंड है, CH2 से अभी कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। हमें इस वाले को तोड़ोगे तो बेटा यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकालोगे, 2, क्योंकि हमें 2 कंपाउंड को जोड़ना है। जैसे ही हम जोड़ेंगे अपना ये बन जाएगा बेटा पूरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे। वाटर से रिएक्शन कराओगे तो OH किसे दोगे, इस वाले कार्बन को, फिर OH इस वाले कार्बन को। H बेटा जी प्लस होता है, इसीलिए क्या मिल जाएंगे इस पे, ये कंपाउंड। यहाँ से हमने इस वाले कंपाउंड को अलग निकाल दिया, हमें मतलब था इस बेटा जी इससे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वह कंपाउंड जो बेटा जी वाटर में आपके डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब अपना जो कंपाउंड बचा, जो बना, उसमें से हमने क्या रिमूव कर दिया बेटा जी, वाटर, क्योंकि हम जानते हैं एक कार्बन पे डबल OH ग्रुप नहीं हो सकते, तो हमने वहां से वाटर निकाला। वाटर जैसे ही निकाला तुरंत अपना क्या सा कंपाउंड बन गया बेटा जी, बेंजल्डिहाइड, है ना बेटा। क्या बन जाता है, ये बेंजीन है, ये एल्डिहाइड है, तो दोनों को जोड़ दो क्या हो गया बेटा, ऐसा। इसी रिएक्शन को बेटा जी कौन सी रिएक्शन बोलते हैं हम, इटार्ड रिएक्शन, है ना बेटा, ऐसा होता है। चलो इसके आगे बढ़े बेटा। हो गया, चलो अपने पढ़ते हैं बेटा जी। बाई साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस, ये तो सरल है। इसमें देखो 2 चीजें बन सकती हैं अगर बेटा जी आप प्रेजेंट कराओगे तो। अपने क्या करते हैं बेटा जी, सीधे किससे रिएक्शन करा रहे हैं भैया, अपने सीधे बेटा जी रिएक्शन कराते हैं टॉलिन से। किससे बेटा जी, टॉलिन। तो सर जी सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, टॉलिन बनाना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है भैया, टॉलिन बनाना है। तो सर टॉलिन का तो स्ट्रक्चर ऐसा होता था, बेंजीन होती थी, ऊपर कौन होता था बेटा, CH3,
इतना कंफर्म है। रिएक्शन किससे करानी है बेटा जी? चैन किससे बेटा? बस अब हमें पता है क्लोरीनेशन बनाने के लिए हमें किससे रिएक्शन करनी पड़ती है बेटा जी? Cl2 से। साथ में कौन होना चाहिए बेटा जी? H नहीं होना चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए बेटा जी? सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा? ऐसा होता है। बस अब रिएक्शन करा दो। रिएक्शन जैसे ही कराओगे बेटा जी 2 Cl और 2 H को लेकर निकल जाएंगे ना, 2H। या पर ऐसा कर लो भैया 4 ले लो, 2 मोल ले लो। 2 मोल लोगे तो बेटा जी कितने मोल हो गए? यहाँ पर 4 हो गए। 4 हो गए तो कंपाउंड क्या बनाएगा? देखो यहाँ पर बेटा जी 2 मोल उठाए CH के, और साथ में बेटा जी कितने Cl निकल गए भैया? 2। अब सर जी कहोगे देखो इस यहाँ पर कितने Cl है बेटा जी? 4 है, जिसमें से 2 H के साथ में 2 HCl निकल गए, और साथ में कौन सा कंपाउंड रह गया भैया? Cl2 रह गया, बहुत जुड़ गया। सर जी कैसे हो गया? पूरा देख लो बेटा, ये आपका कंपाउंड है, यहाँ पर C है, H है, H है और H है। हमने Cl की संख्या कितनी ली थी बेटा? 4 ले ली, और यहाँ से हमने क्या रिमूव कर दिया भैया? 2 मोल ऑफ Cl2। ये वाला यहाँ जुड़ गया, ये वाला यहाँ जुड़ गया। ऐसा ही तो कुछ हुआ बेटा? पक्का? बस ऐसा हुआ। अब हमें क्या किया भैया? रिएक्शन कराई। रिएक्शन किससे करानी बेटा? वाटर से। किससे रिएक्शन करा दी हमने? वाटर से। और जैसे ही वाटर से रिएक्शन कराओगे बेटा, यहाँ पर हमने वाटर से रिएक्शन कराई H+ और OH- से। बस अब तो तुम्हें दिख रहा है बेटा जी 2 मोल उठाओगे कंपाउंड्स बना देगा। लो भैया यहाँ बन गया रिएक्शन बेटा जी। क्या बना बेटा जी? CH और साथ में बेटा OH 1 मोल और दूसरा भी मोल। फिर क्या निकाल देंगे बेटा अपने? वाटर। कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा जी आपका? लो भैया क्या बन गया बेटा? बेंजल। क्या बन गया बेटा? बेंजल डिहाइड। ये आपका बन गया। अगर यदि यहाँ पर कितने मोल उठा लिए जाते हैं बेटा जी? कितने मोल उठा लिए जाते? देखो आपका ये रिएक्शन है, बोले ठीक। अगर हमने बेटा जी कौन सा कंपाउंड लिया भैया? टॉलिन। रिएक्शन करा दी बेटा जी 3 मोल ऑफ Cl2। 3 मोल ऑफ Cl2 तीनों HCl निकल जाते, 3 Cl यहाँ पर जुड़ जाते, तो क्या बन जाता? तो बन जाता कंपाउंड कुछ ऐसा बेटा। क्या बन जाता भैया? 3 Cl और बेटा Cl। ऐसा होता भैया। 3 ने 3 HCl के साथ निकल गए, बचे हुए 3 हैं वो इसके साथ यहाँ पर आ गए। इतना ही तो हुआ। हमने बेटा किसके साथ रिएक्शन करा दी बेटा? बस वाटर के साथ रिएक्शन जैसे ही कराओगे इसका भी प्रोसेस आपको पता ही है बेटा, है ना बेटा? OH-। अब जैसे ही रिएक्शन कराओगे बनेगा क्या? बोले सर जी ये कंपाउंड क्या करेगा बेटा? सब कंपाउंडों को OH और बेटा OH। इतना कंफर्म है? अब हमें क्या करना है? वाटर रिमूव करना है। तो भैया यहाँ से क्या करोगे आप बेटा जी? OH और H को निकाल के वाटर, साथ में कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा जब वाटर आपका रिमूव हो गया? तो सर जी ये कंपाउंड तो ऐसा ही है। ऊपर कौन हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पर बेटा C, ऊपर कौन हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा बेटा? OH। यही तो होगा। देखो इन दोनों से क्या बचा बेटा? H बोल दिया, OH बेटा ये है, सही है। इसको क्या बोलोगे आप? नॉर्मल। इसे क्या बोलोगे बेटा जी? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा है। तो अगर 3 मोल, कितने मोल उठा रहे हो बेटा जी? 3 मोल उठा रहे हो, किसकी प्रेजेंस में? H2 या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक ना बेटा? तो भैया 3 मोल उठा रहे हो तो क्या बनेगा बेटा आपका? एसिड बनेगा। अगर बेटा जी 2 मोल उठा रहे हो तो क्या बनेगा बेटा जी? तो एल्डिहाइड बनेगा। समझ में आया बेटा? ऐसा है। ये दोनों रिएक्शन आपको करा दी गई। और किससे रिएक्शन कराइए वो तो आपको पता है बेटा। किससे बेटा? टॉलिन से।
हो गया। क्या चल पढ़े बेटा। अगर टॉलिन की बेटा जी टॉलिन से रिएक्शन कराने के लिए 2 मोल ऑफ Cl तो एल्डिहाइड 3 मोल Cl ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना बेटा, ऐसा होता है। तो यही तो बोला गया, क्या बोला गया बेटा, बोला कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। जल्दीहाइड को बनाने के लिए आपको बेटा जी कमर्शियल मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में क्या करना पड़ता है, तो टॉलिन साथ में बेटा जी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करा दो, वाटर की प्रेजेंस करा दो, साथ में आपको क्या बन जाएगा भैया, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। बड़े बड़े इंडस्ट्री होती है ना उसमें वहां बनाया जाता है बेटा, इसीलिए बोला गया कमर्शियल मेथड, सस्ता की सस्ता अच्छा की अच्छा। इसे तोड़ने के लिए कुछ नहीं बेटा जी, थोड़ी सी हीट भी दे दोगे फिर टूट जाएगा, क्योंकि सनलाइट कितनी सी हीट है ना, ऐसा। तो सनलाइट नहीं लेके ये थोड़ी सी हीट देते हैं, फिर भी आपका Cl2 कंपाउंड टूट जाता है, क्योंकि ब्रेकेबल है ना, F आता है फिर Cl आता है, Cl का थोड़ा साइज बड़ा होता है, तो इससे नॉर्मल होता है। चल इसके आगे बढ़े बेटा, अपने कौन सी रिएक्शन करने वाले हैं बेटा, बताओ। कल याद है, कल वाला थोड़ा सा बहुत नहीं, लो कोच रिएक्शन है ना बेटा, गटरमैन कोच रिएक्शन, हाँ बेटा गटरमैन कोच रिएक्शन है बेटा। हाँ कल नहीं हुई, मतलब याद है ना कि तीसरी प्रोसेस, इसके बाद एक और नेम रिएक्शंस है वो भी देखना। ये बेटा नेम रिएक्शन है, ये अपने नाम से ही जानी जाती है, ठीक है ना। कोक, हाँ तो गटरमैन कोच रिएक्शन मतलब को बेटा जी कैसे लिखते हो, कोच रिएक्शन लिखोगे ना तो को कैसे लिखोगे बेटा, को ऐसे लिखोगे, किसकी प्रेजेंस में बेटा HCl, और क्या डाल दोगे बेटा एनहाइड्रस AlCl3, है ना बेटा, क्या डाल दोगे भैया एनहाइड्रस AlCl3, या फिर एक रिएजेंट और होता है बेटा जी कौन सा, CO2 Cl2, बस इतना सा। ये रिएजेंट उठा के बेटा जी यहाँ से तो हमें समझ में आ रहा है, बोले क्या सर जी क्या समझ में आ रहा है, हाँ लला ये जो रिएजेंट होता है अपना नॉर्मल, कौन सा रिएजेंट था बोलोगे भैया, कौन सा था बेटा, CO को, है ना बेटा, को तो यहीं से आ गया भैया, कोच रिएक्शन में है ना को, साथ में क्या प्रेजेंस लोगे भैया HCl ले लोगे, और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराओगे आप, एनहाइड्रस और साथ में बेटा AlCl3 और स्लैश बेटा CO2 Cl2, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ये क्या करता है बेटा, कुछ नहीं, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस रिएक्शन में आपको दिमाग ही नहीं लगाना, लिखा क्या है बेटा CO है, साथ में क्या है बेटा जी HCl। जरा ध्यान से देखना, इन्हीं से को अगर अरेंज किया जाए तो कुछ ऐसे अरेंज नहीं करोगे बेटा जी, ऐसे ये CO हो गया, यहाँ पर H ले लो, यहाँ क्या ले लो बेटा जी Cl। अगर लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है ये, तो यही भागेगा, यही तो भागेगा। अब आपने मान लो बेंजीन के साथ रिएक्शन करा दी, लो बेंजीन के साथ, यहाँ पर हर जगह बेटा जी क्या होते हैं, हाइड्रोजन ही होते हैं क्या सर, हाइड्रोजन होते हैं, ये उठाएगा बेटा जी किसे, H को, भाग जाएगा, ये यहीं पर जोड़ दो तो बनेगा क्या बेटा बताओ, देखो C ऊपर ये हाइड्रोजन, ये क्या बन गया बेटा जी, तो यही तो बनाना था, ऐसा ही। चलो बनाओ यहाँ पे, बस रिएजेंट याद रखिएगा ना, कोच रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या बनता है बेटा जी, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, या फिर कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ किसका बेटा, बहुत अच्छे, फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। प्रेजेंस तो आपको पता है बेटा, रिएजेंट है ना बेटा, क्या कहता है भैया, रिएजेंट तो आपको पता ही है, कौन है बेटा रिएजेंट, ये आपका रिएजेंट, ठीक है बेटा। ऐसा क्या करोगे बेटा जी, H को हटाओगे, Cl के साथ रिप्लेस करोगे, वो तो आपको पता ही है सर, क्या बनता है बेटा आपका नॉर्मल, आपका C ऊपर डबल बॉन्ड यहाँ पर जुड़ जाएगा बेटा हाइड्रोजन, ये क्या बन गया बेटा आपका बेंजीन। ये नॉर्मल क्या है आपकी बेटा जी, ये तो आपकी बेंजीन है, और रिएक्शन किससे करा रहे थे बेटा जी, नॉर्मल आपका CO HCl की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जा रहा था आपका, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड बन के तैयार हो रहा था। अगर यहीं पर हम रिएक्शन बेटा जी किससे कराते हैं भैया, टॉलिन से कराते हैं। अब टॉलिन से करा तो दें, तो सर हमने क्या देखा बेटा जी, अगर H के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो ये होगा, लेकिन प्लस M और प्लस इफेक्ट जो दिखाया था बेटा GOC आपने देखी है ना, GOC में एक इफेक्ट होता था बेटा प्लस आई, दूसरा कौन सा होता था बेटा माइनस आई।
प्लस आई में क्या होता था बेटा जी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता था कंपाउंड, और साथ में TDH इसका वो है। तो ये क्या करेगा बेटा जी, ये कौन सा ग्रुप है बेटा जी, डोनेटिंग ग्रुप है या लीविंग ग्रुप है? CH3 ऊपर लगा होता है वो कौन सा ग्रुप है बेटा जी, डोनेटिंग या लीविंग? हाँ, ये बेटा जी डोनेटिंग ग्रुप है, और डोनेटिंग ग्रुप हमेशा बेटा जी कौन से पोजीशन पे बेटा जी लगते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। कहां पर होता है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। बोले ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही, बोले सर हाइड्रोजन है, साथ में बेटा जी कौन सा बेटा जी कहाँ लग रहा है, ये कौन सा है फिर आपका, हाँ ये दिखाएगा बेटा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। साथ में बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना बेटा, लो भैया ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऐसा ऑर्थो एंड पैरा। तो बेटा जी यहाँ से कंपाउंड तो आपको पता है ना क्या निकलता था बेटा, भैया CHO निकलता था एल्डिहाइड, बस ऑर्थो पे जोड़ो और कहाँ जोड़ोगे बेटा जी, पैरा पे। तो ये जैसा है वैसा लिख दो। साथ में बेटा जी कौन यहाँ कौन जुड़ जाएगा बेटा, CHO, और दूसरा अगर रिएक्शन करोगे तब बोले हम देखा सर, या तो वो बनेगा या फिर बेटा क्या बनेगा बेटा, या तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये मेटा हो गया ऑर्थो एंड पैरा। बेटा ये है ना ये वाला, कौन जुड़ेगा बेटा जी, CH, ठीक है ना, ऐसा होता है। अगर इसका नाम पूछेगा तो क्या कहोगे बेटा जी, क्या कहोगे, ऑर्थो है ना बेटा, ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है आपका, हाँ वैसे तो आप सल्फोनेट बोल सकते हो, हाँ बस इतना ही नाम, ऑर्थो पैरा हो जाएगा, पैरा बोले पैरा बोलो, ऑर्थो बोले ऑर्थो बोलो, और साथ में टॉलिन तो तुम्हारा चल ही रहा है, टॉलिन से तुमने बिगाड़ा हमने कुछ, ऐसा था, उसको तो छेड़ा ही नहीं है बेटा। चलो ये रिएक्शन बेटा जी कौन सी रिएक्शन कहलाती है आपकी, भाई गार्टर-मैन कोच रिएक्शन, ठीक ना। फॉर्मेशन किसका करते हैं, एल्डिहाइड का करते हैं, प्रोड्यूस बेटा जी किसके लिखते हैं, COHCl साथ में एनहाइड्रस डीएल। देखो नेम रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस को नेम रिएक्शन के हिसाब से भी पढ़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए। बस आपको कुछ नहीं करना है बेटा जी, CHO ग्रुप लेना है, प्लस आई ये चेक करना है, खत्म, लगा देना है, और कुछ नहीं करना है। मेरे हिसाब से आपको नेम रिएक्शन तो बेटा जी सब रटी होनी चाहिए, है ना, ज्यादा नहीं, दिन की 3 रिएक्शन तो याद कर सकते हो तुम, तो इतनी तो रिएक्शन भी नहीं जितने दिन है अभी, नहीं समझे, रोज एक करोगे फिर भी तो हो जाएंगी, समझे, लेकिन वही बात है, करे कौन, ऐसा है। अगर नेम रिएक्शन सही से अपने भैया दिमाग में बिठा ली जाए, 50 नेम रिएक्शंस हैं करीब 50 के, ठीक है ना, 50 25 30 ऐसी हैं इंपॉर्टेंट, देखिए बाकी तो बहुत सारी हैं। तो आपको क्या करना है, एक चार्ट उठाना है, उस पर लिखना है सारी नेम रिएक्शंस, 15 मिनट में या 20 मिनट 1 घंटे का काम वो है, और नेम लगा के सीधे टिक करना है कि भैया एक दिन की टिक है तो मैं टिक कैसे करके जाऊंगा, ऐसे याद करने के बाद ऐसे बस। अब वो नेम रिएक्शन अपने चिपका लो कहीं पर, दरवाजे के पीछे चिपका लो, जब दरवाजा खोलोगे तो अपने आप दिख जाएंगे, क्या दरवाजा बंद करोगे तो अपने आप दिख जाएंगे, बस किसी को मतलब ही नहीं दुनियादारी। लोग पीरियोडिक टेबल चिपका तो लेते हैं एटॉमिक नंबर से, इन्हें याद ही नहीं होता, चिपकाएंगे ऐसा कोई नहीं है जिसके घर चिपकी नहीं होगी पीरियोडिक टेबल, है ना, ऐसा सबसे पहले कोई चिपकती है टेबल होगी, टेबल के सामने पीरियोडिक टेबल, ऐसा होता तो सब कुछ है लेकिन वो याद करेंगे, और उससे पूछ के जाए बेटा CCF का एटॉमिक नंबर क्या होता है, पता ही नहीं, ऐसा होता है। तो थोड़ा सा चलो आगे बढ़े बेटा, अगले अपनी कौन सी रिएक्शन होगी, ये तो अपने देख लिया था, गार्टर-मैन कोच रिएक्शन तो बेटा ही देख ली। एक और फेमस रिएक्शन थी जिसे हम क्या बोलते थे बेटा, रीमन-टीमन रिएक्शन, क्या बोलते थे बेटा, रीमन-टीमन रिएक्शन। लो भैया लो, रीमन-टीमन या फिर बेटा जी रीमन-टीमन, लो करना बेटा। इसमें क्या होता है आपका रीमन-टीमन रिएक्शन में बेटा जी, ऊपर बेटा जी कौन सा OH ग्रुप लगा है, प्रेजेंस ऑफ किसकी होगी बेटा जी, CH3Cl2 की होगी, है ना। कंपाउंड क्या बनाएगा सीधे बेटा जी, ये भी हाँ, ये कौन सा कंपाउंड आपका बना हुआ है बेटा, जिसके बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगाए तो इसे क्या बोलोगे बेटा जी, ये आपका फिनॉल होता है ना बेटा, फिनॉल हो गया। फिनॉल के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये भी तो कंपाउंड आपका वही देता है बेटा, कौन सा, CHO ग्रुप निकाल के, और CHO ग्रुप ये कौन सा है बेटा, OH है, ये भी कौन सा होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है तो बेटा जी कंपाउंड तो सेम ही बनाएगा, क्योंकि बेटा कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और प्लस H यहाँ भी दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, ऐसा है। बस सीधे आप दो ही जगह जोड़ोगे, ऊपर जोड़ोगे तो बेटा जी क्या बनेगा बेटा, OH है, यहाँ जोड़ा तो क्या बना, CHO, और दूसरा बेटा जी OH है, और यहाँ क्या जोड़ोगे बेटा जी, CHO। ये ऑर्थो हो गया, ये कौन सा होगा भैया, पैरा,
अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बेटा जी इन दोनों में मेजर कौन सा है, तब क्या कहोगे? हाँ, पैरा वाला है ना। क्यों पैरा वाला? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें सॉरी पैरा वाला ये लगा, मेजर ऑर्थो वाला बनेगा, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी ना लला। ये आपका होगा माइनर। कैसा हो गया बेटा? माइनर। और ये कैसा हो गया? मेजर। क्यों को? क्यों भैया? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड आर मोर स्टेबल। कैसा होगा बेटा? मोर स्टेबल होगा। ऐसा क्यों सर? तो ध्यान से देखना बेटा, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना बॉन्ड बना हुआ है बेटा, ये लो भाई, यहाँ पर बेटा O, यहाँ पर क्या है H, यहाँ क्या लगा है बेटा जी C, ऊपर डबल बॉन्ड, यहाँ पर कौन है बेटा H। और हमें इतना पता है, इतने तो जानते ही हैं कि बेटा जी H और OH के बीच में क्या बनता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना बेटा। ये क्या है आपकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बेटा जी इनमें देखो और इसमें देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी भैया? नहीं होगी। इसमें बेटा जी कंपाउंड कैसे हो गए? दूर हो गए। तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ मिलेगी? यहाँ पर कंपाउंडों में, या यहाँ पर या यहाँ पर, तो ऑर्थो वाला। तो कंपाउंड जितने ज्यादा बॉन्ड में आता है उतना ही कैसा हो जाता है भैया? मजबूत हो जाता है। तो मेजर कौन कौन इस बार बेटा? पैरा। पैरा आपका कैसा हुआ बेटा जी? चलो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा जी? हाँ, सेमी एल्डिहाइड। हो गया? अभी नहीं हुआ सर। छोटे नहीं बना देते? छोटे बना देते, याद करो। ऐसे दो उंगली, एक इधर एक ऊपर है, नहीं याद है? ऐसे याद आया, चला गया। चलो इतना बताओ, अगर कोई मेटल है बेटा, अगर वह कार्बन के साथ रिएक्शन कर ले, कार्बन के साथ कंबाइन हो जाए, बॉन्ड बना ले, तो उस कंपाउंड का क्या नाम होता है बेटा? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गन मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके साथ में क्या जुड़ गया बेटा? मेटल। तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। अब वो आपको क्या प्रोवाइड कराते थे बेटा? बहुत बार होता है, मैं जल्दी बताऊं। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या देते हैं अपन को? कार्बो आयनाइन देते हैं, है ना बेटा? कैटाइन नहीं देते, कार्बो आयनाइन। चलो इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर हमने बात करी, ये प्रिपरेशन और है, बस खत्म है। चलो इसमें बेटा जी 3 रिएजेंट होते हैं। अगर मैंने बताया था यदि, है ना बेटा, क्या बताया था भैया? यदि कोई कंपाउंड है आपका, यदि कार्बन के साथ
यदि कार्बन के साथ किसी भी मेटल की बॉन्डिंग है तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। यही तो था बेटा, कहते। बस अब हमें क्या करना है? ये बेटा क्या प्रोवाइड करके देता था? गिवन बाय, है ना बेटा? गिवन बाय क्या प्रोवाइड करके देता है बेटा? R माइनस का मतलब है बेटा कार्बो एनाइन। कंफर्म हुआ भैया? अब तो नहीं भूलोगे, बस इतना सा है बेटा। अब कोई दिक्कत नहीं, बोले ठीक सर इतना हो गया। अगर हमने देखा बेटा ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ये कंपाउंड्स, ये कंपाउंड, तो हमने ग्रिग्नार्ड रेजेंट तो देखो आपको पता है बेटा, है ना बेटा? ग्रिग्नार्ड रेजेंट तो पता होना चाहिए। क्या होता था बेटा? RMgX। और बेटा जी कौन सा होता था बेटा जी? ये तो आपको पता ही भैया, यहीं से दिख रहा है बेटा जी, डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल का मतलब क्या है बेटा जी? R, और R का मतलब कितना होगा बेटा? डाई है तो कितना है? 2 है। और कैडमियम का फार्मूला बताइए बेटा? CD। पक्का सही है। क्या है? गिलमांस रेजेंट आपको पता है बेटा जी कौन होता था? R2 रुकली। क्या होता था बेटा? R2 कुली। ये कुली तो हो गया बेटा, R2 कुली, CuLi प्लस। भैया 3 रिएजेंट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पहला ग्रिग्नार्ड रेजेंट, दूसरा बेटा जी डाई एल्काइल कैडमियम, तीसरा बेटा जी बस गिलमांस रेजेंट। तो गिलमांस रेजेंट क्या होता है बेटा जी? कुली, बस R2 कुली। ये यहाँ पर अपने को इसमें से क्या कंपाउंड मिलेंगे बेटा? ये भी तो पता होना चाहिए। ये सब आपको क्या प्रोवाइड करके देंगे बेटा? क्या करके देंगे बेटा? गिवन बाय, ये सब आपको देंगे बेटा जी R माइनस। क्या देंगे बेटा? सबके सब R माइनस देंगे। ठीक है। अब R की जगह तो कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है ना? बस इतना सा है। चलो फिर इसे उठा लेंगे। चलो आगे बढ़े बेटा। सर रुक जाइए।
पे आओ बेटा, चलो करो क्वेश्चन। इस कंपाउंड्स का ये जो बना हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसे ध्यान से देखो तो आपको देखने को मिलेगा बेटा, इसे क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफिलिक। क्या बोलोगे बेटा? भैया आपका न्यूक्लियोफिलिक बोलोगे सर। साथ में बेटा एडिशन हो रहा है और बेटा कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, तो उसे क्या बोलोगे बेटा? एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एलिमिनेशन। तो इस जो कंपाउंड्स आपके बने हुए हैं इस पूरे को हम क्या बोलोगे बेटा? भैया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है आपको पता है? इसमें से बेटा लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है बेटा, बता देना हमें जल्दी से। सर जी यहाँ से लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है बेटा? Cl। सर जी यहाँ से Cl तो भाग गया। सर जी Cl भाग गया तो यहाँ से बेटा जी कौन आ जाएगा बेटा? R ग्रुप तो आ जाएगा भैया, R ग्रुप आ गया। बोले ठीक सर। और किसके संग में Cl निकल जाएगा बेटा? भैया R था, C था, ऊपर डबल बॉन्ड, इधर कौन आ गया बेटा? R। और कौन आपका निकल गया बेटा जी? Mg। और साथ में X था और Cl पाके वहां बैठ गया, तो कौन हो गया बेटा जी? Cl। बस इतना ही होना, समझे नहीं समझे? कुछ को जोड़ना, किसी को जोड़ना और किसी को निकालना, ये तो कहलाता है बेटा जी एलिमिनेशन। खत्म। न्यूक्लियोफिलिक ये भी जुड़ गया आपका, एलिमिनेशन। इसमें क्या हुआ है बेटा? इसमें लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है बेटा? बता फटाक से भैया। OR लो, या OR को यहाँ से हटा दो और यहाँ से बेटा कौन आ जाएगा आपका? ये वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये कर लो फटाक से। करो करो करो। चीजों का रिवीजन करते रहना बेटा, ठीक है ना? क्या बनेगा बेटा? कोशिश किया आपने या ऊपर ही पड़े लोग? चलो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। सेम ही कंपाउंड बनेगा ना बेटा? R साथ में C, ऊपर डबल बॉन्ड, उधर क्या आ जाएगा बेटा? R। और साथ में कौन सा कंपाउंड निकल जाएगा भैया? Mg के साथ में कौन सा था? X। और यहाँ पर क्या था बेटा? OR। बस इतना ही तो अंतर है। बस ये क्या बनाएगा इसे करके देखना। ये कल कराया था है ना? रिएक्शन याद करो कितना रिएक्शन बेटा जी? साइनाइड। मैंने कहा था पहले कौन कौन जाता है बेटा जी? हाँ, साइनाइड के साथ रिएक्शन करा था। इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा जी? माइनस। इस पे कौन सा आता है? प्लस। तो ये वाला बेटा जी कहाँ से भैया? इसे तोड़ोगे पहले बॉन्ड को तब बनेगा। तो क्या देखने को मिलेगा? R C ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड रह गया, N हो गया, N के ऊपर माइनस। यहाँ पर बेटा जी कौन जुड़ गया आपका? R डैश। ये जाके बेटा जी इस पे जुड़ गया बेटा जी। बस इतना सा हुआ। अब क्या हुआ सर? बोले कुछ नहीं। अब हमने बेटा जी किससे रिएक्शन करा दिया बेटा जी? बताओ भैया। अपना दूसरा रिएक्शन कौन सा है बेटा जी? वाटर। वाटर बचा था, वाटर से रिएक्शन करा दो। सर जैसे ही वाटर से रिएक्शन कराएंगे, अब देखो कहने की तो बातें हैं नहीं भैया, इतना तो समझदार हो ही आप। जब भी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस भैया दिख रहा है, तो दोनों बॉन्डों को तोड़ना है। तो बेटा जी इस पे कौन आएगा? एक H और नीचे बेटा जी एक H। एक H इस वाले माइनस की वजह से आएगा, तो कितना हो गया वो ऊपर आओ? CH3। भैया ये क्या बन गया आपका? NH3। क्या बन गया भैया? NH3 कंपाउंड निकल गया। बचा हुआ कौन रह गया सर? R C R डैश। कौन बचा हुआ रह गया बेटा जी? R C R डैश। और यहाँ पर बेटा जी कौन किनको छोड़ा था आपने? OH और बेटा जी OH को डबल OH लगा दो, डबल OH। और यहाँ से बेटा जी आप क्या रिमूव कर दोगे बेटा? वाटर को। और वाटर को रिमूव करोगे तो कंपाउंड कैसा दिखेगा बेटा जी? R R डैश साथ में। ये तो बनाना था अपन को। अब आया बेटा? पहले हमने तोड़ा, R बनाया, N के ऊपर माइनस चार्ज, फिर बेटा जी दोनों बॉन्डों को तोड़ दिया, HC के ऊपर OH OH और नाइट्रोजन के ऊपर HH। बस NH3 बन गया। उधर बेटा जी वाटर रिमूव कर दिया, कंपाउंड आपके सामने आया। करो जल्दी से।
बताओ कुछ समझ में नहीं आया दोबारा बताएं बेटा, है ना? आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखना, लो भैया दूसरी रिएक्शन आ गई, किसके बेटा ये कौन सा आ गया बेटा जी, बस करो डाई अल्काइल कैडमियम। अब देखो इसमें क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आपका कौन सा है RCl, हमने सर जी R उठाया, साथ में कौन सा था बेटा जी C, ऊपर डबल बॉन्ड हो, कौन है बेटा जी Cl। सर जी ये कौन सा है बेटा जी R2 मतलब डाई अल्काइल, सीधे बेटा जी कौन है कैडमियम। सर जी ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा जी R-, पक्का। यहाँ से हमने देखा सर जी पाई बॉन्ड है, अगर ये पाई बॉन्ड बेटा जी ऊपर गया तो ये पाई बॉन्ड ऊपर गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा जी, इसके ऊपर बताओ जल्दी से सर जी कौन सा आएगा बेटा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज माइनस, नीचे सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ से कुछ चला गया, कौन चला गया बेटा जी, यहाँ से ये बॉन्ड चला गया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा पॉजिटिव। अपने पास कौन घूम रहा था भैया R-, बेटा अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा बेटा कंपाउंड क्या देखने को मिलेगा आपको बेटा RC, ऊपर सिंगल बॉन्ड OR-, Cl यहाँ पर बेटा जी कौन जुड़ गया बेटा R-, पक्का। यहाँ पर कौन जुड़ गया बेटा आपका R- जुड़ गया वहां पे। इतना कंफर्म हुआ भैया, ललित समझ में आया नहीं आया। देखो ये कंपाउंड यही तो है, ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है R-, बेटा ये पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड जैसे ऊपर जाएगा ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा पॉजिटिव, यहाँ पर कौन सा आएगा नेगेटिव, और ये इस पे कौन सा चार्ज था माइनस, ये कहाँ जुड़ेगा प्लस पे, ये प्लस ही पे तो जुड़ा है पक्का। इतना समझ में आया आया। अब क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा सर जी, ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड नीचे आएगा। अब नीचे तो आ जाए लेकिन नीचे जगह भी तो हो भैया, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है तो 4 बनाए हुए हैं। तो अब क्या करेगा, तो किसी ना किसी को तो निकलना होगा, और लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, लात मार दें, लो भैया इसके पड़ गई लात। अब जैसे इसके लात पड़ी बेटा ये यहाँ से निकल गया RC, नीचे कौन आ गया बेटा जी R-, ऊपर क्या आ गया बेटा, यही तो बनाना था, खत्म बन गया। चल तो यहाँ पर जो आपकी मेन रिएक्शन बनी है बेटा जी वो क्या बना भैया RC, ऊपर डबल बॉन्ड हो बेटा जी R-। और जो आपका Cl निकला है याद करो, जो Cl निकला है वो बेटा जी कौन से फॉर्म में निकला था R- की फॉर्म में, तो R- की फॉर्म में निकला था तो बेटा जी क्या बनेगा बेटा R की जगह क्या रहेगा होगा, एक तो यहाँ जोड़ दिया तुमने तो R अकेला बचा। कैडमियम, वो कैडमियम कितने बॉन्ड बनाता है, दो तो बचा हुआ कौन है Cl, खत्म बात हो गया। आया RCl, ये बन गया क्लोरो एल्काइल कैडमियम, आया बस एल्काइल कैडमियम वो क्लोरो एल्काइल कैडमियम ऐसा होता है। चलो समझ में आया बेटा कैसे बना। अगर कोई पूछे बेटा जी डाई अल्काइल कैडमियम में आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो कहोगे हाँ बेटा रीअरेंजमेंट, ये कुछ नहीं होता, ठीक है ना बेटा ऐसा। चलो एक क्वेश्चन दे ऐसा ही आपको पक्का, लो क्वेश्चन लो। क्वेश्चन है आपका बेटा RC डबल बॉन्ड OR रिएक्शन करा दी बेटा जी, यहाँ भी आया हमने CH3
और यहाँ लिया है बेटा जी 2 मोल ऑफ C2H5 C2H5 का होल ट्वाइस साथ में बेटा CD। बताना बेटा क्या बनेगा। लीविंग ग्रुप बेटा जी कौन सा अच्छा है अपना, इस कंपाउंड में लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है बताओ। OR ही तो अच्छा है ना, पक्का OR अच्छा है। अब OR पे क्या करोगे, जब OR ग्रुप अच्छा है तो हम क्या करेंगे, OR ग्रुप अच्छा है तो बेटा जी OR क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा भैया, यहाँ से निकला तो यहाँ से कौन सा कंपाउंड आ जाएगा C2H5, तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका CH3C, ऊपर डबल बॉन्ड हो नीचे क्या बन जाएगा बेटा C2H5। बाकी आपने कंपाउंड ये था उसके साथ निकल जाएगा कौन सा बेटा CdOR और साथ में कौन सा बेटा C2H5। ऐसा आ गया, इतना बस सीधे प्रोडक्ट बना देते हैं। वैसे अपने को पता है ये वाला ऊपर जाता प्लस आता, ये वाला यहाँ से निकलता है बेटा यहाँ जुड़ता है, फिर ये नीचे आता है, फिर इसके लात मार देता, तो बनता यही नया वो समझाने के लिए, डायरेक्ट बनाने के लिए। अपने आप करना है ये छापना नहीं। ऐसा तो नहीं करते, मैं कर देता हूँ तुम लोग छाप लेते हो, ऐसे ही करते हो। इधर कम से कम देखा करो है ना, इधर कम से कम, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पार्ट से देखो, वरना इतना समझ लो कि खुद से हाथ चलने चाहिए, बोले ये क्या था, अब ये होगा, अब ये होगा, ऐसा ठीक है ना, तभी प्रैक्टिस आएगी। चलो आगे बढ़े फटाक से। लो भैया डाई एल्काइल कैडमियम के साथ तो रिएक्शन देख ली, एक रिएक्शन और बची है, किस कौन के साथ बताओ। कुली है ना बेटा, कुली, कुली को कौन से रिएक्शन बोलते थे बेटा जी, ठीक चलो गिलमांस रिएक्शन करो बेटा। इसमें क्या होगा आपको पता है, सीधे बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो। लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है बेटा जी, ये यहाँ से भाग जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा बस। अरे ये आपको क्या प्रोवाइड करा के देता था बेटा R-, क्योंकि ऑर्गेनोमेटल के कंपाउंड है, यहाँ लीविंग ग्रुप ये अच्छा है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ चला जाता है, बस इतना सही है। यहाँ पर ऊपर कौन है बेटा R', ऊपर ये वाला आके यहाँ बैठ जाएगा, किसे जोड़ दो बेटा जी R को, और साथ में बेटा जी कंपाउंड आपका Cl क्या गया निकल गया, वो यहाँ पर बैठ जाएगा आके, तो क्या बनेगा बेटा जी R, साथ में बेटा जी क्या रहेगा आपका भैया Cl, Cu और बेटा जी Li, ये तो निकलेगा। और यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बताना, यहाँ पर अपने आप करोगे भैया है ना बेटा, क्यों भैया Cl क्यों निकल रहा था, क्योंकि Cl बेटा जी कैसा था आपका भैया लीविंग ग्रुप था, है ना बेटा। यहाँ पर नीचे वाले में कौन सा बेटा लीविंग ग्रुप है OR निकल जाएगा, और साथ में बेटा जी यहाँ से कौन आ जाएगा बेटा जी R आ जाएगा, बस हो गया। चलो लोगों हाथ रिएक्शन भी बेटा जी कर लेते हैं ना। करो ये भी कर लेना।
ओके चलो करते हैं बेटा। इसमें क्या बना है बेटा आपका? इसमें कौन सा प्रोडक्ट बन गया बेटा जी आपका? सर जी C2H5 आगे बेटा C ऊपर डबल बॉन्ड हो और यहाँ कौन जुड़ जाएगा बेटा आपका? CH3 है ना। लो बाकी आपका क्या कंपाउंड बेटा बाहर ये ठीक है ना बेटा। बस इतना हो रहा है और कुछ नहीं। ये वाला इसमें देखो यहाँ से बेटा लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है? ये वाला ठीक ना बेटा। ये नहीं चला गया, ये कंपाउंड जाएगा ऊपर तो इस पे माइनस, इस पे बेटा प्लस। अभी तो कुछ नहीं गया, नॉर्मल आप समझो इसे ठीक है ना बेटा। ये अभी नहीं गया ऊपर, ये ऊपर गया तो यहाँ पर कौन सा चल रहा है? माइनस, तो इस पे बेटा नीचे कौन आएगा? प्लस। प्लस को देख के बेटा यहाँ से आपको क्या प्रोवाइड होगा बेटा जी? CH3 माइनस। CH3 माइनस यहाँ पर इसके साथ जुड़ेगा ठीक है ना। अब जैसे इसके साथ जुड़ा बेटा जी कितने बॉन्ड बन गए होंगे सर? 1 2 3 और ये 4, ये तो ऊपर चला गया और ये वापस आएगा तो बेटा किसी ने किसी को तो निकालेगा। तो किसे निकाल देगा बेटा जी? OCH3 को बाहर कर देगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस ये आपका निकलना है और इसका जुड़ना है, ये निकलना है और इसका जुड़ना है। बस ये उसका निकलना है और इसका बेटा जी जुड़ना है। इतना सा होगा ठीक है ना। इसके आगे बात करते हैं। चलो बात करते हैं बेटा जी अपने किसकी भैया? केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी ठीक ना बेटा। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा? अब जैसे कोई कंपाउंड है आपका, मान लो नॉर्मल आपने एक कंपाउंड मान के चले कि सर आपके पास एक कंपाउंड देखने को मिला बेटा जो सीधा ऊपर क्या था बेटा? डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कौन था बेटा जी? नॉर्मल आपका कोई भी ग्रुप ठीक है ना। ऐसे ग्रुप कुछ आपके लगे हुए हैं, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? डेल प्लस, सॉरी डेल माइनस, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? डेल प्लस। जब इसे तोड़ा जाएगा तो ठीक है ना बेटा। ऐसा डेल प्लस डेल माइनस। अब हमें एक बात पता है, बोले क्या पता है सर? तो आपके दोनों की दोनों सेंटर हैं, कोई भी सेंटर पे बेटा जी कोई भी ग्रुप आपका ऐड हो सकता है ठीक है ना। कोई से ग्रुप पे कोई सा भी ऐड हो सकता है। मतलब एक बात समझ में आई, अगर हमारा कौन सा कोई कंपाउंड इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर किसी का माइनस है, तो वो कहाँ जुड़ जाएगा बेटा जी? यहाँ। अगर कोई प्लस चार्जेस वाला है तो वो कहाँ जुड़ जाएगा? वहाँ। मतलब एक कंपाउंड पे बोथ सेंटर हैं, कौन से बेटा? एक आपका न्यूक्लियोफिलिक भी है और आपका इलेक्ट्रोफिलिक भी है। ये आपका सेंटर कौन सा है बेटा जी? इलेक्ट्रोफिलिक है। और कौन सा है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक है। मतलब दोनों की दोनों आपके सेंटर कैसे हैं बेटा जी? एक ही कंपाउंड में दो सेंटर है और ऐसा पॉसिबल नहीं होता ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने एक चीज देखी, तो हम इसमें बात करेंगे बेटा जी, क्या देखेंगे बेटा? इट इज बोथ सेंटर, बोथ सेंटर भैया दो सेंटर है। पहला बेटा जी कौन सा है आपका भैया? इलेक्ट्रोफिलिक भी है ना बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है। और दूसरा बेटा जी आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा जी? आपका भैया न्यूक्लियोफिलिक भी है। आपको इलेक्ट्रोफिलिक भी देखने को मिलेगा और बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी मिलेगा। लेकिन यदि बात की जाए तो बेटा जी इलेक्ट्रोफिलिक अच्छा है या न्यूक्लियोफिलिक अच्छा है, ये आपको बताना है। बोले कैसे? बोले देखो, यदि मान के चलो हमने देखा इस पे हम किसे जोड़ते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक को जोड़ते हैं। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक को जोड़ा जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसके पास। भैया इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का मतलब वो कैसा होगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वही तो होगा, तो बस उसे जोड़ दो लाके।
अब जब भी जोड़ोगे, जैसे हम बात करें, हमने सर जी यहाँ पर बात कर दी सर जी इलेक्ट्रोफिलिक की, किसकी बात कर ली बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक की, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की बात कर ली। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की बात करोगे बेटा, देखना हमने कंपाउंड को उठाया C, ऊपर डबल बॉन्ड, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा आपका? डेल प्लस, यहाँ पर कौन सा है बेटा? डेल माइनस। हमने एक चीज देखी, हमने इसमें रिएक्शन करा दी, वो ही बेटा जी कोई इलेक्ट्रोफिलिक की। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो जाएगा किसके ऊपर जुड़ेगा बेटा जी? ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ेगा। तो टूटा, यही टूटा है तभी तो बॉन्ड बना है, मतलब जोड़ के देखो बेटा जी क्या बनेगा? सर कुछ ऐसा बनेगा, बोले यहाँ पर C था, ऊपर बेटा जी यहाँ पर कौन जुड़ गया बेटा जी? इलेक्ट्रोफिलिक जुड़ गया। इसके ऊपर अभी भी बेटा जी कौन सा चार्ज है बेटा जी? डेल पॉजिटिव। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है बेटा जी? सबसे पहले होती है ऑक्टेट की जरूरत। किसकी बेटा? ऑक्टेट की। क्या यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास? 1 बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा, 4 5 बेटा 6। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। होने कितने चाहिए बेटा जी? 8 इलेक्ट्रॉन। तब जाके बेटा जी क्या कंप्लीट होता है बेटा जी? ऑक्टेट कंप्लीट होता है, अन्यथा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। मतलब एक बात समझ में आई, जब इसके पास कमी है, कुछ लेने के बाद भी कमी है, तो ये कैसा कंपाउंड है बेटा? ये अनस्टेबल है। कैसा है बेटा? अनस्टेबल। लेकिन यदि इसके अपोजिट बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए बेटा? अपोजिट, न्यूक्लियोफिलिक की बात कर ली जाए, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अब जगह तो है, होगा इतना करो फिर बता दो। अभी से रेस कर देगा नीचे वाला, तब के पीछे ऊपर नीचे तो होगा नहीं ये, और नीचे जगह भी नहीं, छोटा करना चाहिए था। अब समझ में आया बेटा सेंटर पे इलेक्ट्रॉन कैसे गिनते हैं? ऐसा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक तो हो नहीं सकता। अब ये कौन होगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक बना के इसका कोई फायदा हो रहा है भैया? नहीं हो रहा। एक तो अपने आप को बिगाड़ रहा है। पहले कैसे था बेटा? पहले कैसे था? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले तो ये स्टेबल था। अब बेटा आप ही बताओ, आप हमें इतना बताओ, आप स्टेबल हो, क्या आप अपने आप को बर्बाद करना चाहोगे? ऐसा कौन होगा किसी के ऐड होने से बर्बाद होना चाहेगा? नहीं, मतलब ही नहीं है। तो स्टेबल से अनस्टेबल कोई स्पीशीज नहीं जाती, अनस्टेबल से स्टेबल तो बनना चाहती है। समझाया? ये हो जाए जल्दी बताना। हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब एक बात समझ में आई, ये बेटा जी इलेक्ट्रोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिक की बात कर लेते हैं। तो ये मेमोरी रखिएगा दिमाग में, ठीक ना? फोटो खींच लो मेमोरी आंखों में, उसके बाद फिर आप अब देखना बेटा, जो मेमोरी आपकी बनी हुई थी उसमें ऐसा था। सर जी ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? न्यूक्लियोफिलिक की। बेटा जब हम न्यूक्लियोफिलिक की बात कर रहे थे तो इसमें देखते हैं सर जी न्यूक्लियोफिलिक में कैसा था? एक कार्बन था, ऊपर ऐसा था, ऐसा कुछ ऐसा था बेटा। यहाँ पर कौन सा चार्ज था बेटा जी? कुछ नहीं। इधर कौन सा चार्ज था? कुछ नहीं। अब ऊपर देखें तो बेटा जी ऊपर कौन सा चार्ज था? सर माइनस। यहाँ पर कौन सा चार्ज था? प्लस। जब ये टूट गया था तब। तो मतलब ये टूट गया है तो इधर तो गिनोगे नहीं बेटा, है ना? इधर तो गिनना नहीं है। इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बेटा? एक ये, दो ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कंपाउंड कैसा है बेटा? पक्का सही है सर। अब हम किसे उठा के लेके आए बेटा? हम लेके आए बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक को।
जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, माइनस, तो अभी वो आके किस पे जुड़ेगा बेटा जी, प्लस पे। आइए जोड़ देते हैं फटाक से। अपन ने क्या किया, कार्बन बनाया, ऊपर लिखा ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस। सर जी यहाँ पर ये पहले ही से था, अब वो आएगा और बेटा जी आके जुड़ जाएगा। अब बताना इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा जी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा जी, भैया स्टेबल। तो कंपाउंड अपने आप को क्या दिखाना चाहता है बेटा जी, स्टेबल, ना कि अनस्टेबल, ठीक है ना। अनस्टेबल से बेटा जी क्या बनना चाहेगा बेटा जी, स्टेबल तो बनना चाहेगा, लेकिन स्टेबल से अनस्टेबल नहीं बनेगा। मतलब एक बात समझ में आई, जो अपने पढ़ रहे हैं, जो अपना कंपाउंड है, भले से एल्डिहाइड हो, भले से बेटा एल्डिहाइड हो, या कौन हो बेटा, कीटोन, मतलब एल्डिहाइड या फिर एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन आर बोथ कौन होंगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड होंगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड होंगे। बस चार्ज का मीटर है ना, तो आज लोगों ने अपने पर्चे बना लिए हो। हाँ पर्चे बना लिए हो, पर्चे में सोचते हो, जैसे मानो कि इतने घंटे पढ़ाई करनी है, ये नहीं खाना है, यहाँ नहीं जाना है ना, दोस्तों में ऐसे छोड़ना है, ऐसे बात नहीं करनी है, ऐसे पर्चे बनाए नहीं करना है, नहीं करना है, मतलब जैसे चली जिंदगी वैसी चलेगी। अच्छा मतलब 5 का 6 हो गया, बस इतना हुआ, उसमें जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलेंगे। पता है जब भी कोटा राजस्थान की बात बताऊं, जितने मेडिकल स्टूडेंट या आईटी स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे 12 बजेंगे, जैसे 48 हुआ या 45 हुआ या 55 हुआ, 55 बजे आके अपनी कुर्सी पे बैठ जाएंगे, एकदम मैं सीरियस मूड में, एकदम टाइमिंग यहाँ चलती होगी, और हाथ में होगा पेन, तो पेपर होगा वाइट पेपर, ठीक है ना, एक वाइट पेपर होगा, बस खत्म। उसमें पहले अपना नाम रख देंगे, और जैसे 12 बजेंगे, 12:01 उसके आगे डाल देते हैं MBBS, तो आगे नाम के आगे MBBS की 26 में हमें MBBS क्रैक करना है। और जल्दी MBBS या कोई भी एम्स का एग्जाम या फिर नॉर्मल आपका नीट का एग्जाम एक दिन या फिर एक जो 3-4 दिन महीने बचते हैं, इनमें नहीं निकलता। पूरी शुरुआत से मेहनत करते हो और घसीटते हो, हाँ नंबर तो इंक्रीज कर सकते हो, वो तो एक महीने में हो जाता है। अरे जहाँ तुम्हारे 15 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, वहाँ तुम्हारे अगर मेहनत करोगे तो भैया 40 हो जाएंगे, 15-20 से 40 पहुंच जाओगे बस। लेकिन ओवरऑल बायो कहाँ जाएगी, फिजिक्स कहाँ जाएगी, है ना, ये सब बायो को खींचोगे तो कितना खींचोगे, शुरुआती होना चाहिए ऐसा है। लेकिन नंबर खींच सकते हो, हार नहीं मान सकते, हार तो मानना, अगर मानना चाहो तो हार मान, ऐसा है। अपना रूटीन लाओ धीरे धीरे, कोई भी हैबिट हुई, वो तो सुना ना बेटा 21 डेज, अपनाने में या छोड़ने में ओनली 21 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट को, ठीक है ना, किसी भी नॉर्मल। यहाँ से जान लो 21 किलोमीटर पैदल जाओ, 21 किलोमीटर वापस आओ, तुम डेली चलोगे तो पहले दिन दर्द होगा, दूसरे दिन जैसे 22 का दिन होगा आपको दर्द नहीं होगा, मतलब ये पूरा हैबिट बन जाती है ना, बॉडी एडेप्टेशन है वो कर लेगा। अरे इवोल्यूशन चैप्टर आप ही ने पढ़ा है,
वो जिराफ की गर्दन छोटी थी, वो धीरे 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 बढ़ती चली गई, है ना? किसने दिया है वो? चलो बेटा, हम बेटा जी एडिशन रिएक्शन देखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अभी अपने पढ़ रखा है। इसमें हमने देखा था बेटा जी मैकेनिज्म, अगर कोई कंपाउंड से अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक जाके क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा, वो तो हमें पता है बेटा। अगर ये इधर गया तो इसके ऊपर कितने चार्ज आएगा बेटा जी? 6, पहले कितने थे? 8, अब हो गए 6। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा जी आपका? बेटा यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? यहाँ पर चार्ज आ गया आपका पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव को देखिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। को अटैक मार दिया, अटैक मार दिया। ये कंपाउंड ये है, ये कंपाउंड आपका ये है बेटा। देखो सेम ग्रुप है क्या? यहाँ पर कौन है बेटा जी? बी। यहाँ पर कौन है? O माइनस। O माइनस के ऊपर अब बेटा जी कौन अटैक कर सकता है बेटा जी? आपका इलेक्ट्रोफिलिक। कौन कर सकता है बेटा? अब आपका अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक तब अटैक कर सकता है आपके अपोजिट साइड, मेन सेंटर पे नहीं कर सकता। मेन सेंटर पे अटैक नहीं कर सकता। कौन? इलेक्ट्रोफिलिक। मेन सेंटर का किसी कोई कंपाउंड है, कौन किसका बेटा कंपाउंड है आपका? कीटोन का या एल्डिहाइड का, तो उस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि कंपाउंड स्टेबल से अनस्टेबल बनना नहीं चाहेगा। हाँ, साइड एटम पे कर सकता है। यहाँ पर देखो कौन सा चार्ज था बेटा जी? माइनस। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा जी? प्लस। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा? कमी। कमी है तो ये किसका लवर हो गया बेटा जी? न्यूक्लियस का। तो क्या कहलाएगा? सॉरी, किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक कहलाएगा तो ये बेटा सेंटर तो ये है, ये कहाँ अटैक कर रहा है बेटा जी? साइड में। तब जाके आपका कंपाउंड बेटा जी क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। अन्यथा हमें एक बात पता लगी। बोले क्या पता लगी बेटा? पहली स्पीशीज कैसी थी बेटा जी? sp2। sp2 क्यों? ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये बेटा सिग्मा। ऊपर वाला क्या है बेटा? पाई। पाई को काउंट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करते हैं, ओनली किसे बेटा जी काउंट करते हैं? 3। 3 में 1 हो गया बेटा s। p के कितने बचे बेटा जी? 2। sp2। और sp2 में ज्योमेट्री बेटा जी कैसी होती है आपकी? प्लेनर। ठीक है, sp2 में ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा? प्लेनर। हमने देखा फिर बेटा जी कोई आके अटैक कर गया, अटैक कर गया तो बेटा जी अब कितने बॉन्ड सिग्मा बन गए हैं बेटा जी? 4। 4 में कौन होगा? sp3। और कौन क्या बनाएगा बेटा? टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बेटा? टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड बन जाएगा कंपाउंड। ठीक है ना बेटा? यहाँ पर हमारा क्या हुआ है? इसमें हमने एडिशन करा दिया, किसका बेटा? न्यूक्लियोफिलिक का। प्रोडक्ट क्या बना बेटा जी आपका? sp3। और पहले भी sp3 था, अभी sp3 है। क्यों भैया चेंज क्यों नहीं हुआ बेटा? चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई भी न्यूक्लियोफिलिक हुआ, वो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, वो बेटा सेंटर पे नहीं बल्कि साइड एटम पे वर्क कर रहा है। और हम जो हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं वो किसे मान के देख रहे हैं बेटा जी? सेंटर पे। कंफर्म? ऐसा था, इसीलिए डज नॉट चेंज। एडिशन का मतलब जुड़ना और बेटा जी इसका मतलब निकलना। आओ यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेटा जी क्या करेगा बेटा जी? परपेंडिकुलर टू बेटा जी प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आगे क्या लिखा है बेटा जी? कार्बोनल, है ना बेटा? कार्बोनल कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, वो भी बेटा जी कैसे? परपेंडिकुलर, सीधे कह रहा है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेटा जी कैसा हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। कहां से बेटा जी? आपका किससे बेटा जी? किससे चेंज हो गया? ध्यान से देखो, sp2 से कहां पहुंच गए हम बेटा? sp3 में। तो बेटा जी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। साइड में अटैक बेटा जी न्यूक्लियोफाइल कैसे कर रहा है बेटा जी आपका? परपेंडिकुलर कर। क्या इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट अटैक कर पाएगा? नहीं करेगा। बोले क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेटा जी स्टेबल से अनस्टेबल नहीं बनेगा। साथ में बेटा जी ये क्या बनाएगा बेटा? टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बनता है। ये आपका कंपाउंड कैसा है बेटा जी? इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला। एल्कोक्साइड मतलब ऑक्सीजन है, इसीलिए बेटा जी ऑक्साइड ग्रुप एल्कोक्साइड। कंफर्म? इतना चलो आगे बढ़े बेटा। इतना समझ में आया? अपने क्या करेगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक है वो सीधे अटैक करेगा बेटा जी। कहां पर अटैक करेगा भैया? कैसे करेगा बेटा जी? भैया परपेंडिकुलर करेगा। और साथ में बेटा जी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। साथ में बेटा जी कार्बोनल कंपाउंड हाइब्रिडाइज्ड टू sp2 से क्या बनाएगा भैया? sp3। और बेटा जी क्या बनाएगा आपका? एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बनके तैयार हो जाएगा। कंफर्म? चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अपने बेटा केमिकल एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात कर रहे हैं, फिर अपने कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा नॉर्मल। अपने केमिकल रिएक्शन में बात करें तो सबसे पहले अपने किसे देखेंगे बेटा जी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेटा जी कितनी रिएक्शन है? देखो 5 रिएक्शन है। पहले बेटा जी क्या देखने वाले हैं अपने? एडिशन ऑफ HCl।
HCl को जोड़ना, फिर बेटा जी किससे जोड़ना बेटा जी, हाइड्रोजन सल्फाइड को जोड़ना। फिर अपने ग्रिग्नाइट्रोजन के बारे में जानते ही हैं बेटा, है ना, एडिशन ऑफ ROH, एडिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट एंड उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। फिर अपने रिडक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन में क्या होता है बेटा जी आपका, भैया कौन सा रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, और ये तो आपको पता है बेटा जी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते थे, है ना बेटा। LiLH4 अच्छा होता है, NaBH4 कम कंपाउंड को तोड़ता है, किसे तोड़ेगा किसे नहीं तोड़ेगा। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, भैया हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे बेटा, इसे क्या बोलेंगे अपने, मींस आयंस रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा वुल्फ-किश्नर। ऑक्सीडेशन देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ KMnO4, साथ में बेटा K2CrD, ये तो कल ही देखा था अपन ने, सब कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर देते थे, H को OH में, फिर वाटर में मूव कर देते थे, ये तो यहीं से पता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल का मतलब है अलग-अलग कंपाउंड। कीटोन का ग्रुप क्या होता है बेटा, RC, ऊपर डबल बॉन्ड टू R होता है, इधर वाला R क्या कर दो बेटा CH3 कर दो, इधर वाला क्या कर दो बेटा C2H5, तो बेटा जी चेंज हो गया, तो कौन सा कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, हैलोफॉर्म, एक ही रिएक्शन है ना, ज्यादा नहीं है बेटा, ये एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस मेथड कैनिज़ारो टेस्ट ऑफ अल्किल बस। यहां पर आपका क्या खत्म हो जाएगा बेटा, आते आते पूरा अल्कोहल और तो सॉरी एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा। फिर हमने क्या स्टार्ट कर देंगे बेटा, सीधे अपने कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमीन आपका दो देंगे खत्म, फिर बायोमोलिक्यूल होगा, बायोमोलिक्यूल क्या होगा बेटा बाद में, है ना, तो हमने कर देंगे। चलो यहाँ पर हमने किसकी रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा जी, आपने किसकी रिएक्शन बेटा, एडिशन ऑफ HCl की रिएक्शन बेटा जी किससे हुई है, किससे हो रही है, कैसे हो रही है, बताओ जल्दी से। HCl की रिएक्शन करा रहे हैं बेटा जी, क्या बनेगा आपका बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCl। भैया क्या करा रहे हो, अपने एडिशन ऑफ HCl तो करा रहे हो, और HCl का बेटा जी नाम क्या होता है बेटा जी, साइनोहाइड्रीन भी बोल सकते हो, या फिर बेटा साइनोहाइड्रीन फॉर्म, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड, बस हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड को आप बेटा जी क्या बनाओगे आप बेटा, हाइड्रो तो साइनोहाइड्रीन बनाओगे, क्या बनाओगे बेटा, साइनोहाइड्रीन फॉर्म में लेके जाओगे। कह रहा है दिस रिएक्शन अकर्स वेरी बेटा जी किसमें होगी बेटा, वेरी स्लो, एंड बेटा क्या बनेगा आपका, प्योर HCl होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, प्योर HCl, तब तो बनेगा कुछ, अंता नहीं, ठीक है ना बेटा। देयर फॉर्म ऑफ HCl इज कैटलाइज्ड बाय बेस जनरेट, बेटा जी क्या करेंगे आपके Cl-, जो भी आपका बेस होगा बेटा जी क्या माइनस भैया क्या जनरेट करेगा आपका, Cl- जनरेट करेगा। तो हमें एक बात पता चली, अगर मैं बेस उठा लूं साथ में कंपाउंड उठा लूं, जैसे सर अगर मैं यहाँ पर बात कर लूं अपना, किसकी बात कर लेते हैं बेटा, देखो C ले लिया, ऊपर क्या ले लिया बेटा, डबल बॉन्ड, इधर क्या ले लिया बेटा जी CH3, इधर क्या ले लिया बेटा जी अपना H। ध्यान से देखना, अगर मैंने क्या कर दिया सर, मैंने रिएक्शन करा दी बेटा जी, किसकी रिएक्शन कराई है हमने, HCl की। HCl बेटा जी किसकी प्रेजेंस में बेटा जी, आपके बेस की प्रेजेंस में, किसकी बेटा, बेस की प्रेजेंस में। हमें HCl की कैटलिस्ट की रिएक्शन किससे करानी है बेटा, बेस में। क्या जनरेट होगा बेटा, Cl-, क्या जनरेट होगा बेटा, ये जनरेट करके क्या देगा आपको, Cl-। अब इतना तो आप भी जानते हो, इतना तो मैं भी जानता हूँ बेटा, यहाँ से अगर इस कंपाउंड को ऊपर फेंका जाएगा तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस आएगा बेटा, इसके ऊपर आया माइनस, इसके ऊपर आया प्लस, तो Cl बेटा जी कहाँ आएगा, समझ में आया नहीं आया, बस ऐसे करके जोड़ना है। तो बनाओ बेटा जी कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, साथ में Cl को जोड़ो तो ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, लो भैया C, ऊपर बेटा ऑक्सीजन पे माइनस, नीचे कौन आ गया बेटा Cn, यहाँ पर कौन था H, इधर कौन है बेटा जी CH3, कंफर्म ऐसे। साथ में बेटा जी इसके क्या करो बेटा जी, जो आपको माइनस चार्ज है उसे कन्वर्ट कर दो बेटा जी H में, है ना, जो हाइड्रोजन को उसे दे देना, ये आपको पूरा कंपाउंड बेटा जी कौन सा कहलाएगा बेटा, बस। चलो ये तो बेटा जी आपका क्या होता एल्डिहाइड, है ना। ये कौन सा था बेटा कंपाउंड आपका, भैया ये तो हमारा एल्डिहाइड था।
हाँ हमें और किससे रिएक्शन करानी है बेटा जी, कीटोन से। तो सी लिखना है, साथ में डबल बॉन्ड हो लो। यहाँ पर किससे जोड़नी बेटा जी, CH3 को। इधर किससे जोड़नी बेटा जी, CH3 को। ये रिएक्शन तो मैंने करा दी, ये रिएक्शन करो। HC एंड स्लैश बेटा जी OH माइनस, बेस उठा लिया है ना, कर। कर दिया बेटा, आगे बढ़े फिर। पक्का। यहाँ पर क्या कंपाउंड बना है, साइनो हाइड्रोजन। चलो करो, क्या बना है, सही तो बस कर रहे हैं ना। बहुत अच्छे, घर पे जाकर रिवीजन कर लेना है, समझे नहीं समझे, घर पे जाकर इसका रिवीजन कर लो, कंपाउंड तैयार। चलो बेटा, चलो बेटा अच्छा इसका रिएक्शन कर दिया। आगे बेटा किसकी रिएक्शन करने वाले हैं अपने, चलो ये तो अपने देख लिया, इसके आगे रिएक्शन करते हैं। आगे रिएक्शन बेटा जी आपको करनी है, लो भैया करो बेटा ऐसे क्वेश्चन, बेटा उठाओ करो बेटा क्वेश्चन। क्या बनेगा, डायरेक्ट बना दे। चलो जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है उसे ऊपर फेंक दो, ऑक्सीजन को कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, माइनस। जो काउंटर प्लस आया यहाँ से CH को उठाकर फेंक दो, उसके ऊपर क्या बनेगा, कंपाउंड सीधे बना दो, बन जाएगा ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही देखना चाहो तो ऐसे ही देख लो। सर जी यहाँ पर कौन सा जाएगा, ये गया ऊपर, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, माइनस। यहाँ पर कौन सा है, प्लस। प्लस में से ये क्या देगा आपको बेटा जी, CN माइनस। बस यहाँ पर जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। ये ऐसे 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 ऊपर माइनस, यहाँ पर बेटा जी H, यहाँ पर कौन जुड़ गया नीचे, और कुछ किया मैंने, नीचे वाला भी कर लो फटाक से। आएगा समझ में, पाई बॉन्ड को कहाँ भेजना है, ऑक्सीजन के ऊपर, और जहाँ पर पाई बॉन्ड लेके गए हो वहीं से हमें क्या जोड़ना है बेटा, CN को। बस इतना करना, करो फटाक से। हो गया। बस ये है, यहाँ पर जब समझ में आ रहा है तो आपको बेटा जी वहाँ पर भी क्वेश्चन करने होंगे। देखो बेटा इधर देखना, इस वाले में क्या हुआ, ध्यान से देखो। इस वाले में रिएक्शन में क्या किया, एक बात बताओ, ये अपना कौन सा बॉन्ड है बेटा, पाई बॉन्ड है। इसे क्या करेंगे हम, ऊपर ले जाएंगे,
तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे बेटा? माइनस। ठीक है ना? देख यहाँ पर अगर हम माइनस की बात करें, ये गया बेटा ऊपर, तो हम कहाँ से लेके गए? मैं यहाँ से लेके गया, तो यहाँ पर तुम Cn लिखोगे क्या? वहाँ पर तो बेटा इससे मैंने कोई मतलब रहा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने तो इसे छेड़ा भी नहीं, मुझे सिर्फ बेटा इससे मतलब था ये ऊपर गया, यहाँ पर कौन सा चार्ज माइनस, यहाँ पर बेटा जी प्लस, वैसे तय तो किया। जब यहाँ से बेटा जी लेके गया तो यहीं से तो कुछ छोटा था, ये डंडा समझ लो, ऐसे यहाँ से छोड़ दिया तो यहाँ से छूटा तो यहाँ पर कम ही होगी, इसीलिए पॉजिटिव आया तो बेटा जी इसमें से कौन निकलता है सर? Cn माइनस। तो मैं कहाँ जोड़ूंगा? आप खुद बता दो, यहाँ जोड़ूंगा जाके? नहीं ना, तो फिर कहाँ जोड़ूंगा? यहीं जोड़ूंगा। तो क्या करो भैया, पहले समझ लिया करो, हम कितनी बार बोले, पहले समझ लो, उसके बाद इसे तो मैंने छेड़ा ही नहीं, जो जैसा था वो वैसे ही, मतलब ही नहीं मुझे उससे। यहाँ पर कौन सा है? माइनस, यहाँ पर बेटा जी कौन जुड़ जाएगा? बस, और कुछ नहीं किया इसमें। हाँ बेटा सर जो आपने एडिशन ऑफ HCl कराया था उसमें फर्स्ट वाली रिएक्शन थी सर, उसमें OH कहाँ से आया? कौन सा? सर वो पीछे आपने कराई थी। इसके पीछे भी है कुछ? यस सर। चल इधर देखो, कहाँ पर था? सर ये यहाँ पर OH यहीं पर बता दिए थे सर, यहाँ पर OH कहाँ से आ जाता है ना बेटा? एक बात बताओ, नॉर्मल आप समझो, इस पे कौन सा चार्ज था? यहाँ पे समझिए, माइनस कहाँ से आया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से? बताओ, हम पता ही है बेटा। इस पे बेटा ऊपर कौन सा है? ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? माइनस। तो इसमें से कौन आएगा? या यहाँ से बेटा जी कौन आएगा? ये मैंने कहा कि ये कंपाउंड आपको Cn माइनस देता है, इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस। तो ये यहाँ जुड़ जाता है, और ये कहाँ जुड़ जाएगा बेटा? यहाँ। बस इतना ही तो हुआ है, और कुछ नहीं। चलो, या फिर इसे और समझना चाहो तो ये समझ लो सर जी, H दे देना ऊपर और Cn दे देना बेटा जी नीचे, और ऐसे Cn ऐसे लिख देना, यहाँ से ऐसे बना दो, खत्म। ये फिर भी जुड़ जाएगा इससे, ठीक है ना बेटा? यहाँ पर दे दो H, यहाँ पर दे दो Cn, फिर भी सेम रहेगा। बहुत सारे तरीके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने आगे क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी? अपने एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड, NaHSO3, ठीक है बेटा? इन कंपाउंड में देखते हैं, NaHSO3 बेटा जी बाई क्या होगा इसका नाम भैया? बाई सल्फाइड, ठीक है ना बेटा? रिएक्शन कराते हैं। हमने देखा बेटा जी, सबसे पहले हमने रिएक्शन कराई NaH साथ में बेटा जी SO3 माइनस। हमने देखा बेटा Na किसमें टूटेगा? प्लस में। बेटा सर जी प्लस में क्यों टूटेगा? क्योंकि Na क्या है बेटा जी? सोडियम एक मेटल है, मेटल हमेशा बेटा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? मेटल की टेंडेंसी है, उसकी आदत है बेटा जी, है ना? अब आदत क्यों है वो भी पता होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? बताओ ना। 11। मैजिक नंबर लिखोगे तो कितना लिखोगे बेटा जी? मैंने अभी बताया था, आपने खुद बताया था मुझे कि सर लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पर? नहीं। तो कंपाउंड कैसा है? अनस्टेबल। इसे बाहर फेंक दो, जब बाहर फेंक दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव। अब ये कैसा है? अब ये स्टेबल, इसीलिए ये इसमें आना चाहता है, इसमें समझ में आया क्यों? इसीलिए कौन सा चार्ज हमेशा लेना चाहेगा ये बेटा? बस हमेशा प्लस चार्ज लेना चाहेगा। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज, अब हम एक चीज देखते हैं। हमने ये देख लिया, अब हमने देखा बेटा इसके ऊपर प्लस आया, ये माइनस, ये गया बेटा जी ऊपर, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर बेटा जी प्लस। प्लस है तो बेटा जी कौन जुड़ेगा? आपको बताओ। और ये कहाँ जुड़ेगा बेटा? समझ में आया हम क्या क्या कहाँ जोड़ रहे हैं? तो हमें एक चीज पता है, क्या चीज पता है सर? कि हम माइनस चार्ज कहाँ जोड़ेंगे बेटा? हाँ, माइनस चार्ज इस पे ये वाला कंपाउंड जोड़ेंगे हम बेटा जी यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पर प्लस है ऊपर कौन सा है? माइनस, तो ये जोड़ देंगे बेटा माइनस यहाँ पे। यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद हमारे पास कौन था बेटा? हाइड्रोजन था। इससे बेटा जी क्या बोलोगे आप? प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या बेटा? प्रोटॉन ट्रांसफर। जो यहाँ का बेटा जी क्या था? Na, वो आ जाएगा यहाँ, और यहाँ का H कहाँ चला जाएगा बेटा? वहाँ। प्रोटॉन का क्या किया गया बेटा? ट्रांसफर किया गया। क्या किया गया? ट्रांसफर। चलिए ट्रांसफर होता क्यों है? तो बोला गया है बिकॉज देयर इज नो H+, ये आपका कोई H+ नहीं है यहाँ पर। इन द रिएक्शन मीडियम कौन सा होगा बेटा? सो प्रोटॉन ट्रांसफर। मतलब ये एक मीडियम है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, तो उसमें H+ आपका बेटा जी प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है। अब इतना अगर समझ में आया हो तो ये रिएक्शन है आपके पास। अब बताओ यहाँ से बेटा जी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? आपको बताओ। इसके ऊपर बेटा, इसके ऊपर बेटा ये ऊपर जाएगा, इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर क्या आप जोड़ नहीं सकते हो? बता नहीं सकते हो? बता सकते हैं सर?
सर ये क्या था सर, CH3। यहाँ क्या है बेटा, C। ऊपर कौन सा होगा बेटा जी, O। यहाँ पर कौन होगा बेटा जी, H। सर जी यहाँ कौन जुड़ेगा, ये कंपाउंड कौन बेटा, SO3 H। यहाँ कौन जुड़ेगा बेटा, Na। पक्का, बस इतना ही तो किया हमने। फिर हमने क्या कर दिया सर जी, प्रोटॉन क्या कर दिया बेटा, प्रोटॉन ट्रांसफर। लो भैया प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिए, यहाँ पर H+, यहाँ पर Na पहुंचा दो। सर जी CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर OH, यहाँ पर बेटा SO3 Na, और यहाँ पर बेटा, बस इतना ही तो किया। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, दुख हो, पीड़ा हो, दर्द हो, कुछ बताओ। समझ में तो आता है ना बेटा। ये बेटा जी यूज कब होती है, ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है बेटा, एल्डिहाइड की प्यूरिफिकेशन में। कहाँ बेटा, सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड निकालने में, साफ करने में। क्या बेटा, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड की बोला गया बेटा प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के सेपरेशन या फिर प्यूरिफिकेशन में आपका बेटा जी यूज होती है दिस रिएक्शन। इसीलिए बेटा जी एडिशन ऑफ SO3H, जो भी आपकी इंप्योरिटी होती है बेटा SO3H के साथ बाहर निकल जाती है, बाकी आपका कंपाउंड तैयार हो जाता है। चलो बेटा इसके आगे कल करते हैं अपने, ठीक है ना। कितना बचा हुआ है अभी, ये भैया एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्डेशन, ये तो आप ही निपटाना चाहो तो आप ही निपटा सकते हो, एक ही पेज बचा था बस, ठीक है ना ऐसा। चलो ये चैप्टर आपका कल खत्म कर दूंगा मैं किसी भी हालत में, ठीक है ना बेटा, कल चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद अमीन होगा, अमीन, फिर आपका बस अमीन, अमीन 2 दिन, छोटा टॉपिक है, टेंशन नहीं। बैठे बैठे थकते नहीं हो तुम लोग।